Hello friends, welcome to my YouTube channel Floriculture with Abhinav. Myself Abhinav Kumar, Research Scholar of Floriculture and Landscaping, आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ जरबेरा की। जरबेरा की खेती कैसे करनी चाहिए इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और फ्रेंड्स, परीक्षाओं में जरबेरा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। परीक्षाओं में क्वेश्चन जरबेरा से इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल कट फ्लावर क्रॉप में से एक है। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जरबेरा फ्रेंड्स, जरबेरा को कॉमनली ट्रांसवाल डेजी के नाम से भी जानते हैं, बर्बरटन डेजी के नाम से भी जानते हैं और अफ्रीकन डेजी के नाम से भी जाना जाता है। जरबेरा का जो बॉटनिकल नेम है वो जरबेरा स्पीसीज है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जरबेरा की स्पीसीज आ जाती हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो हमारी कॉमर्शियल स्केल पे हम ग्रो करते हैं वो है, पहली इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो है जरबेरा जेम्सोनी। तो जरबेरा जेम्सोनी को फ्रेंड्स जो है हम लोग गार्डन जरबेरा भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कल्टीवार्स हैं उनका सबसे ज़्यादा उपयोग हम गार्डन में करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है हमारा जरबेरा हाइब्रिडा, जिसको हम मॉडर्न डेज या प्रेजेंट डे जरबेरा के नाम से भी जानते हैं। इससे सबसे ज़्यादा इसी पे वर्क किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, और जो इस टाइम हमारे कल्टीवार रिलीज हो रहे हैं वो जरबेरा हाइब्रिडा के हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर पे आता है वो जरबेरा किमीजियाना, जिसको हम हिमालयन जरबेरा के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इनके कॉमन नेम है इनको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि क्या पता एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बॉटनिकल नेम ऑफ हिमालयन जरबेरा, गार्डन जरबेरा, इस टाइप से, तो इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो हमारे अदर इम्पोर्टेंट स्पीसीज जो हैं वो है जरबेरा वेरेंडिफोलिया, जरबेरा सेप्लेनिफोलिया, जरबेरा ऑरेंटियाना एंड लास्ट इज जरबेरा कुंजियाना। जो जरबेरा की फैमिली है फ्रेंड्स, वो जरबेरा की एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और एस्ट्रेसी फैमिली को ही कंपोस्टी के नाम से पहले जाना जाता था। इस बात का आप हमेशा याद रखिएगा, और आपसे फैमिली पूछेगा तो आप ये जान लीजिए एस्ट्रेसी कंपोस्टी का नया नाम है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर जरबेरा का 2n=50 होता है, और इसका ओरिजिन साउथ अफ्रीका एंड एशियाटिक रीजन इसका ओरिजिन माना जाता है। जरबेरा एक बल्बस नेचर का प्लांट होता है, इसका जो टाइप होता है वो बल्बस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लावर कलर। वाइड रेंज ऑफ फ्लावर कलर आर फाउंड अंडर जरबेरा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन। जरबेरा इज द 5th मोस्ट यूज्ड कट फ्लावर इन द वर्ल्ड। जरबेरा दुनिया में 5वां सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कट फ्लावरों में से एक है। जरबेरा इज ए इम्पॉर्टेंट कट फ्लावर ग्रोन इन वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड। जरबेरा को दुनिया के विभिन्न भागों में उगाए जाने वाले में से एक महत्वपूर्ण फूल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द जीनस जरबेरा वाज नेम्ड इन हॉनर ऑफ जर्मन नेचुरलिस्ट ट्रोगॉट जर्बर हु ट्रेवल्ड इन रसिया 1743। जीनस जरबेरा का नाम एक जर्मन नेचुरलिस्ट ट्रोगॉट जर्बर के सम्मान के रूप में रखा गया है, जो 1743 में रूस की यात्रा पे निकले थे। नेक्स्ट पॉइंट इज जरबेरा इज हैबिट इज टेम्परेट एंड अ माउंटेनियस रीजन। फ्रेंड्स, जरबेरा की जो हैबिट होती है यानी आदत होती है वो समशीतोष्ण होती है, और ये पहाड़ी क्षेत्रों का पौधा होता है जिसको ठंडक की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहाँ पे इसको ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के अंदर या नेट, सेमी नेट हाउस के अंदर ग्रो किया जाता है, जिससे इसका टेम्परेचर और क्लाइमेट को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इन इंडिया दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टेम्परेट हिमालयाज फ्रॉम कश्मीर टू नेपाल। भारत में जरबेरा को कश्मीर से नेपाल तक समशीतोष्ण यानी टेम्परेट हिमालयन रीजन में हमारा डिस्ट्रीब्यूट यानी कि विस्तरित किया गया है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट डे कल्टीवार ऑरिजिनेटेड फ्रॉम जरबेरा हाइब्रिडा। तो फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट है यानी कि आज के समय में जो जरबेरा के वैरायटीज़ कल्टीवार डेवलप हो रहे हैं वो जरबेरा हाइब्रिडा से हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जरबेरा हाइब्रिडा का क्रॉस क्या है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है जरबेरा हाइब्रिडा का क्रॉस जो है वो है जरबेरा जेम्सोनी इंटू जरबेरा वेरेंडिफोलिया। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं, ये आपके काम का है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट स्टेमलेस एंड टेंडर पेरेनियल हर्ब। फ्रेंड्स, जो प्लांट होता है जरबेरा का वो स्टेमलेस और कोमल होता है, और ये पेरिनियल नेचर का होता है। जरबेरा प्लांट आर जनरली सेंसिटिव टू सॉल्ट एंड कोल्ड विद मोनो एंड डबल फ्लावरिंग टाइप्स।
तो फ्रेंड्स जो जरबेरा का हमारा जो प्लांट होता है वो लवणीय और ठंड दोनों के प्रति हमारा संवेदनशील होता है। ठीक है, और उसके साथ ही ये मोनो सिंगल फ्लावरिंग और डबल फ्लावरिंग दोनों में पाया जाता है। किसी पौधे में डबल एक ही फूल में, मतलब डबल फ्लावरिंग से मतलब आपका ये है कि यहाँ पे एक फ्लावर के साथ में डबल फ्लावर भी कभी कभी जरबेरा में आता है, तो इसलिए इसको मोनो और डबल फ्लावरिंग टाइप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फेमस जरबेरा ब्रीडर आर.जेड. लिंच। आर.जेड. लिंच एक प्रसिद्ध जरबेरा के प्रजनक हैं। इट इज आल्सो ग्रोन इन पॉट एंड डेकोरेटिव गार्डन्स। जरबेरा को पॉट्स और गार्डन्स दोनों में उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पॉटेड गार्डन्स आर कॉमनली नोन एज समुराई। जो जरबेरा के प्लांट्स को पॉट्स में लगाया जाता है उनको समुराई बोला जाता है चाइनीज लैंग्वेज में। नेक्स्ट स्लाइड इज use of jarberas. It is grown as garden plants for beautification or on flower beds, borders and in rock gardens. Flower arrangement can be made in ways used in flower bouquets in quite common. जरबेरा का उपयोग गार्डन में सौंदर्यीकरण के लिए फ्लावर बेड्स में, बॉर्डर्स में और रॉक गार्डन में किया जाता है तथा कि इसमें फूलदानों में, फ्लावर अरेंजमेंट में भी इनका जरबेरा का उपयोग करते हैं तथा साथ ही इसका प्रयोग फूलों के गुलदस्ते बनाने में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लाइमेट। जरबेरा गिव्स गुड फ्लावर अंडर एटलीस्ट 50% लाइट एंड इन समर अंडर नेट कल्टीवेशन। फ्रेंड्स, जरबेरा के अच्छी गुणवत्ता वाले फूलों की प्राप्ति के लिए हमको 50% कम से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है और इनको समर्स में यानी गर्मी के मौसम में नेट हाउस, ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस के अंदर उगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडियल डे टेम्परेचर इज 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नाइट टेम्परेचर इज 12 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स, जरबेरा के कल्टीवेशन के लिए डे टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए तथा रात का तापमान 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इन विंटर सीजन ड्यू टू लैक ऑफ लाइट फ्लावर क्वालिटी बैडली अफेक्टेड। फ्रेंड्स, ठंडों में होता क्या है, सूर्य की प्रकाश पौधे को पूरी तरह से मिल नहीं पाते जिससे कि फ्लावर की गुणवत्ता में कमी आती है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉइल। वेल ड्रेन, न्यूट्रल एंड slightly alkaline soil having pH 6.5 to 7.5 rich with organic matter is good for जरबेरा cultivation. फ्रेंड्स, जरबेरा की खेती के लिए उचित जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए तथा स्लाइटली अल्कलाइड यानी कि थोड़ी सी क्षारीय मृदा जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए तथा वो ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थों में रिच होनी चाहिए। ऐसी मृदा जरबेरा कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉइल स्टरलाइजेशन फॉर जरबेरा कल्टीवेशन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन जरबेरा प्लांटेशन। इट इज नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट द सॉइल एंड स्टरलाइज इट सो एज टू मिनिमम इन्फेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस लाइक फ्यूजेरियम, फाइटोथोरा एंड पाइथियम एंड एक्सेट्रा. These pathogens can destroy the crop and causes several losses. The prepared flower bed should be fumigated with 30 gram per meter square of methylene bromide or 2% formaldehyde solution is 100 ml per 5 liter. They are then covered with a plastic sheet for 2 to 3 days. The bed are then thoroughly watered to drain off the chemicals and wash the soil before planting. फ्रेंड्स, सॉइल स्टरलाइजेशन जरबेरा प्लांटेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है ग्रीन हाउस के अंदर। इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, सॉइल को कीटाणु रहित बनाया जाता है जिससे कि फ्यूजेरियम, फाइटोथोरा, पाइथियम आदि जैसे रोग जनकों से संक्रमण को कम किया जा सके, क्योंकि ये रोग जनक फसल को नष्ट कर सकते हैं और गंभीर नुकसान का कारण बन सकते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए जब हम बेड को प्रिपेयर करते हैं तो उस समय हम मेथाइल ब्रोमाइड के 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर या 2% फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन से इसको फ्यूमिगेट कर देते हैं और उसके बाद 2 से 3 दिन के लिए प्लास्टिक की चादर से इसको ढक देते हैं।
फिर बेड को रसायन के मतलब धुल निकालने के लिए इसको अच्छे से पानी से धुल देते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी केमिकल का अंश ना रह जाए जिससे कि हमारा प्लांट को डैमेज हो। तो ये हमारा प्रोसेस सॉइल स्टेरिलाइजेशन के अंदर किया जाता है। फ्रेंड्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, कल्टीवार्स। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू कलर वैरायटीज की लिस्ट प्रोवाइड कराई है, जिसमें रेड कलर में आपका रूबी रेड, इको, संगारिया, डस्टी, साल्वाडोर रेड, इम्पल्स और फ्रीडेरा, तमारा, सानीन एंड वेस्टा जैसे कल्टीवार्स आते हैं रेड कलर के अंदर। फ्रेंड्स वहीं येलो कलर के अंदर आपका डबल डिच, डोनी, मैमट, सुबरनोवा, तलासा, यूरेनस, पनामा और फुल मून जैसी वैरायटीज आती हैं। वहीं ऑरेंज कलर की हम बात करें तो ऑरेंज कलर के अंदर आपका बेस्टन, मारासोल, ऑरेंज क्लासिक जैसी इंपॉर्टेंट कलर की वैरायटी आती है। वहीं पे पर्पल कलर की बात करें तो पर्पल कलर के अंदर ट्रेजर आती है और ब्लैक जैक इंपॉर्टेंट वैरायटी के अंदर आती है। वहीं पे पिंक कलर में टेरा क्वीन, वैलेंटाइन, मरमारा, इजमारा, पिंक एलिगेंस एंड मालबू जैसे इंपॉर्टेंट कल्टीवार आते हैं। वो क्रीम कलर की बात करें तो क्रीम कलर के अंदर आपका फ्लोरिडा, विंटर क्वीन, स्नोफ्लैक्स एंड डालमिया जैसे इंपॉर्टेंट कल्टीवार आते हैं। व्हाइट कलर के अंदर आपका व्हाइट मारिया और डेल्फी जैसे इंपॉर्टेंट कल्टीवार आते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको अदर कॉमर्शियल कल्टीवार्स ऑफ जरवेरा के कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज का मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट दे दिया है, जिसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं IIHR बैंगलोर और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डेवलप वैरायटियों के बारे में। तो फ्रेंड्स पहले हमारी IIHR बैंगलोर से जो 3 वैरायटी डेवलप हुई हैं वो हैं अर्का कृषिका, अर्का अश्वा, अर्का नसारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हमारी अर्का कृषिका है वो एक ओपन फील्ड कल्टीवार है जिसको हम ओपन कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, और बाकी जो हमारे अर्का अश्वा, अर्का नसरा है वो प्लेन्स एरिया में आप उनको पॉली हाउस के अंदर कल्टीवेट करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको कल्टीवार के कलर भी बता दिए हैं। देखिए अर्का कृषिका जो है वो येलो कलर की है, अर्का अश्वा जो है वो पिंक कलर की है और अर्का नसारा जो है वो डार्क पिंक कलर की है। तो आप यहाँ पे वैरायटीज़ को देख के आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। वहाँ पे अगर TNU की बात करें तो TNU से भी 2 वैरायटी हमारी डेवलप हुई हैं, एक YCD1 एक YCD2। फ्रेंड्स यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं YCD1 जो है वो रेड कलर की है और YCD2 ऑरेंज कलर की है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स मैंने इस स्लाइड में आपको जरवेरा की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज का आइडेंटिफिकेशन भी दे दिया है, जिसमें आप देख के आप फ्लावर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो किस कलर का है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड, सिलेक्शन ऑफ वैरायटीज अंडर ग्रीन हाउस। फ्रेंड्स ग्रीन हाउस के अंदर जब भी हम प्लांटेशन करते हैं जरवेरा का तो हमको एक ही वैरायटी के फ्लावर्स को ग्रो नहीं करना चाहिए या एक ही कलर के फ्लावर्स को ग्रो नहीं करना चाहिए। हमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ और डिफरेंट फ्लावर कलर्स को यूज करना चाहिए, जिससे आपकी मार्केट में इनकम बनी रहती है, जिसमें आपको 20% रेड, 20% येलो, 20% ऑरेंज एंड 20% पिंक एंड वाइट कलर के फ्लावर्स को ग्रो करना चाहिए, जिनकी मार्केट में डिमांड रहती है। इसलिए अगर आप एक ही पर्टिकुलर फ्लावर या पर्टिकुलर वैरायटी के को ग्रो करेंगे तो उससे ये होता है आपकी एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी मार्केट डिमांड में डिक्रीज हो जाएगी और आपको लॉस हो सकता है। इसलिए रिकमेंडेशन यही है कि आप डिफरेंट कलर की वैरायटीज़ को एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करें। आप 100 पौधे लगाएं तो उसमें 20 पौधे लाल, 20 पौधे येलो और डिफरेंट कलर के आप वैरायटीज़ या कलर्स को ग्रो करें। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्रोपागेशन। फ्रेंड्स जरवेरा का प्रोपागेशन जो है वो सीड डिवीज़न और कटिंग के थ्रू या माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा किया जाता है। सीड्स के थ्रू क्या होता है फ्रेंड्स, सीड वाइबिलिटी ऑफ सीड्स इज वेरी लो, जर्मिनेशन टेक प्लेस 20 days एंड द प्लांट आर आल्सो नॉट सिमिलर टू द मदर प्लांट। फ्रेंड्स सीड जो होता है उसकी वाइबिलिटी कम होती है और जर्मिनेशन में 20 दिन से भी ज़्यादा का समय लेता है और वो अपने मदर प्लांट के जैसा नहीं होता है। फ्रेंड्स सीड से जब हम फ्लावर्स को ग्रो करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि हमारा जो फ्लावर का सीड है वो येलो कलर का लिया है तो वो येलो ही कलर का खिलेगा, वो डिफरेंट कलर का भी खिल सकता है। इसलिए सीड से बहुत ही कम इसका प्रोपगेशन किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा डिवीजन ऑफ क्लम्प्स है, फ्रॉम ए प्लांट 5 to 6 हेल्दी प्लांट्स कैन प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ क्लम्प्स। इट शुड कीप इन माइंड रूट शुड डैमेज
लेस। फ्रेंड्स, हम डिवीजन ऑफ क्लम्स के थ्रू एक पौधे से 5 से 6 पौधे तैयार कर सकते हैं। गुच्छों के विभाजन के समय ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जड़ों को नुकसान बहुत ही कम पहुंचना चाहिए, अन्यथा हमारा पौधा बेकार हो जाएगा। फ्रेंड्स, कटिंग की बात करें तो इन द समर सीजन कटिंग ऑफ बर्ड्स फ्रॉम एक्सेस ऑफ लीव्स ट्रीटेड विद आईवीए गिव बेटर रिजल्ट। फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में पत्तियों की धुरी से कली को काट करके नया पौधे को तैयार किया जाता है और इसको तैयार करने के लिए आईबीए को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्लांटिंग की, तो प्लांट शुड नॉट बी लेस देन 3 मंथ ओल्ड। हमारा जो पौधा होता है वो 3 महीने से कम पुरानी नहीं होनी चाहिए प्लांटेशन के लिए। जनवरी जरबेरा इज ट्रांसप्लांटेड इन स्प्रिंग सीजन, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड इन समर, जुलाई एंड अगस्त। फ्रेंड्स, जो जरबेरा का ट्रांसप्लांटिंग सीजन होता है वो हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि स्प्रिंग सीजन में किया जाता है और समर में वो हमारा जून, जुलाई, अगस्त में जरबेरा की ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। ठीक है। जिगजैग प्लांटिंग सिस्टम इज मोस्टली प्रिपेयर्ड। ग्रीन हाउस के अंदर जब जरबेरा को लगाया जाता है तो उनको जिगजैग सिस्टम में लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जरबेरा प्लांटेड इन 1 मीटर विड्थ and raised wedged in between 2 rows 50 सेंटीमीटर चैनल is prepared। जरबेरा को ग्रीन हाउस में 250 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली पंक्तियों के बीच में 1 मीटर चौड़े बेड पे लगाया जाता है। लाइन टू लाइन एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज कीप 8 to 10 प्लांट्स पर मीटर स्क्वायर और 30 into 30 सेंटीमीटर और 40 into 25 सेंटीमीटर। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की बीच की दूरी में 8 से 10 पौधे पर मीटर स्क्वायर लगाए जाते हैं या प्लांट स्पेसिंग के साथ में 30 गुणे 30 सेंटीमीटर या 40 गुणे 25 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इनको ग्रीन हाउसेस में लगाया जाता है। फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, फ्लावर रेगुलेशन। आफ्टर प्लांटिंग नॉर्मली जरबेरा टेक्स 2 to 3 months टू प्रोड्यूस फ्लावरिंग। फ्रेंड्स, जो प्लांटिंग के बाद जरबेरा को 2 से 3 महीने फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने में लगते हैं। इन केस प्लांट टेक मोर टाइम इन फ्लावरिंग, प्लांट कैन बी स्प्रेड विद 100 ppm GA3 बाय दैट रिजल्टिंग इन अर्ली फ्लावरिंग विद लार्जर स्टेम। फ्रेंड्स, जब हमारा जरबेरा फ्लावरिंग में डिले हो जाता है तो या फिर अर्ली फ्लावरिंग प्राप्त करने के लिए हम GA3 100 ppm का स्प्रे करते हैं। इससे हमें अर्ली फ्लावरिंग और लार्जर स्टेम यानी कि लंबे तने वाला फ्लावर स्टॉक हमें प्राप्त होता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, इरिगेशन। आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग अप टू 4 week स्प्रिंकलर इरिगेशन इज डन, देन ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन इज फॉलोड। ड्रिप इरिगेशन इज डन once in 2 to 3 days at the rate 3.75 liter per drip per plant for 15 to 20 minutes. Average water requirement is about 500 to 700 ml per day per plant. फ्रेंड्स, रोपाई के बाद जरबेरा में 4 सप्ताह तक स्प्रिंकलर से सिंचाई की जाती है। उसके बाद ड्रिप या इरिगेशन किसी भी मेथड से सिंचाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ड्रिप इरिगेशन में 2 से 3 दिन तक प्लांट को 3.75 लीटर पर ड्रिप पर प्लांट 15 से 20 मिनट तक के लिए दिया जाता है और पानी की औसत आवश्यकता लगभग 500 से 700 मिली प्रतिदिन पर प्लांट होती है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की। जरबेरा रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। 7.5 kg FYM per meter square should be mixed with soil at the time of soil preparation। 7.5 किलोग्राम FYM पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बेड बनाते वक्त मिलाना चाहिए। आफ्टर 3 week of planting 10:50 is to 20 gram per liter NPK should be spray and when flowering start 50 is to 10 is to 30 gram per liter NPK used as spraying। रोपाई के 3 सप्ताह बाद 10 is to 15 is to 20 ग्राम पर लीटर NPK का छिड़काव किया जाना चाहिए और जब फूल आना शुरू हो जाए तब 15 is to 10 is to 30 ग्राम पर लीटर NPK छिड़काव के रूप में उपयोग किया जाता है। Apart from these macro elements like boron, calcium, magnesium and copper at the rate 0.15% or 1.5 gram per liter water should be applied as irrigation water or as spraying। NPK के अलावा फ्रेंड्स कुछ सूक्ष्म तत्वों बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर को 1.5 ग्राम पर लीटर
के अकॉर्डिंग सिंचाई के पानी के रूप में या छिड़काव के रूप में लगाना चाहिए, जिससे हमारे फ्लावर अच्छे उत्पादित होते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिस में फ्रेंड्स हमारा पहला जो पॉइंट है वो है वीडिंग एंड रैंकिंग ऑफ सॉइल। वीड टेक्स द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट एंड अफेक्ट द प्रोडक्शन, hence they should be removed from the bed due to daily irrigation. The surface of the Jarvera beds become hard, hence ranking of soil is done with the help of a ranker. It increases soil aeration in the root zone of the plant. This operation should be done regularly, maybe twice in a month. फ्रेंड्स, खरपतवार जो होते हैं वो पौधे के पोषक तत्वों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट को पूरी तरह से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है और उनसे हमारा उत्पादन जो होता है, फ्लावर प्रोडक्शन, वो प्रभावित होता है। इसलिए उनको बेड से हटा देना ज़रूरी होता है, क्योंकि डेली इरिगेशन होता है, इसलिए खरपतवार हमारे बेड्स पे बहुत ही जल्दी आते हैं। और डेली इरिगेशन की वजह से भी हमारी जो बेड होती है वो हार्ड हो जाती है, उसकी ऊपरी परत हमारी जो होती है वो हार्ड हो जाती है, जिसको हमको तोड़ना पड़ता है, जिसके लिए हम रैंकर से ऊपर की सतह को तोड़ते हैं ताकि हमारा सॉइल में एरिएशन रूट जोन तक बना रहे और जिससे हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा। और ये ऑपरेशन हमको रेगुलरली या मंथ में 2 बार करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज डिसबडिंग, रिमूवल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स एट द इनिशियल स्टेज आफ्टर प्लांटेशन इज कॉल्ड डिसबडिंग। द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ जरबेरा प्लांट स्टार्ट आफ्टर 75 to 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्लांटेशन। Production of flowers start 45 days after plantation, but initial production is of inferior qualities. Hence, these flowers should be removed from the base of the flower stalk. This help in making the plant stronger and healthy. Second point is disbudding. Friends, disbudding में हमारा जो प्रारंभिक स्टेज या इनिशियल स्टेज पे जो हमारा फ्लावर्स आता है वो लो क्वालिटी का होता है और उस फ्लावर को हटाने की इस प्रोसेस को हम डिसबडिंग कहते हैं। ठीक है, जरबेरा का जो नॉर्मली फ्लावर प्रोडक्शन होता है वो उसके प्लांटिंग डेज से 75 से 90 दिन के बाद शुरू होता है। फूलों का उत्पादन प्लांटेशन के 45 दिन बाद से शुरू होने लगता है, लेकिन प्रारंभिक उत्पादन जो होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का फ्लावर होता है, इसलिए इन फूलों को फूलों के डंठल के आधार से हटा देना चाहिए, जिससे पौधों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद मिलती है। थर्ड पॉइंट इज रिमूवल ऑफ ओल्ड लीव्स। Sanitation help in keep the disease and pest infection below the economical threshold level. The old dry infected leaves should be removed from the plant and removal from the production site. पुरानी पत्तियों को हटाने से बीमारी और कीड़ों के संक्रमण को आर्थिक सीमा से नीचे रखने में मदद मिलती है। पुरानी सूखी और संक्रमित पत्तियों को पौधों से निकालकर उत्पादन स्थल से हटा देना चाहिए। लीफ प्रूनिंग, रिमूवल ओल्ड लीफ पीरियोडिकली। लीफ प्रूनिंग में फ्रेंड्स पुरानी पत्तियों को समय समय पे हटाना चाहिए। पुरानी पत्तियां हमारी प्रोडक्शन साइट पे गिर के इन्फेक्शन फैला सकती हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिसऑर्डर, स्टेम ब्रेक। इट इज अ कॉमन पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर इन कट जरबेराज. This is mainly caused by water imbalanced. It could be ethylene controlled and associated with early senescence causes by water stress. फ्रेंड्स, जो हमारा स्टेम ब्रेक होता है यह कटे हुए जरबेरा, मतलब जब उनको फील्ड से काट के ले आया जाता है तब इसमें ये पाया जाता है। इनमें होता क्या है, यह मुख्य रूप से पानी के असंतुलन के कारण होता है। इनके अंदर शुरुआती समय में एथिलीन और पानी की कमी के कारण यह डिसऑर्डर होता है। येलोइंग एंड पर्पल मार्जिन, नाइट्रोजन डिफिशियंसी कॉजेज येलोइंग एंड अर्ली सीनेसेंस ऑफ लीव्स. फास्फोरस डिफिशियंसी कॉजेज पेल येलो कलर विद पर्पल मार्जिन. इंक्रीजिंग इन लेवल ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस वेर फाउंड टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सकर्स एंड इम्प्रूव फ्लावरिंग इन जरबेरा. पीलापन और बैगनी मार्जिन डिसऑर्डर नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधों का पीलापन और पत्तियों का जल्दी सीनेसेंस हो जाता है। फास्फोरस की कमी से बैगनी मार्जिन के साथ हल्के पीले रंग का सिम्टम बनता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के स्तर में वृद्धि से सकर्स के विकास को बढ़ाने और जरबेरा में फूलों को बेहतर बनाने के लिए अच्छा पाया गया है।
Come to the next slide, insect and pest, leaf miner. This insect make holes on the leaf so that the leaf become yellow and brown. Infected plants should be damaged and spray cypermethrin at the rate 0.5 to 0.75 ml per liter of water. ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लीफ माइनर होता है वो हमारे जो होता है पत्तियों में जाके होल कर देता है, जिसकी वजह से हमारी पत्तियां येलो और ब्राउन हो जाती हैं, बाद में हमारी लीफ डैमेज हो जाती है, जिससे धीरे धीरे बाद में हमारा प्लांट भी डैमेज हो जाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए हम साइपरमेथाइरिन का 0.5 से 0.75 ml पर लीटर ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग स्प्रे करते हैं। Second is red spider mites. They are small brown color insect and attack on the lower portion of leaf. Insects suck the sap of the leaf and make spots. In serious stage, net formed. Attack is more at warm and dry places, resulting in the drying of leaves in the margins. They can be controlled by the spraying of Decofol at the rate 1.5 ml per liter of water. रेड स्पाइडर माइट्स, ये छोटे भूरे रंग का कीट होता है जो पत्तियों के निचले हिस्से पे हमला करता है। यह कीट पत्तियों का रस चूसते हैं और उसमें जगह बना देते हैं। गंभीर अवस्था में ये नेट का जाल बना देते हैं और यह गर्म और ठंडे स्थानों पे ज़्यादा होता है। मार्जिन में पत्तियों के सूखने का परिणाम मिलता है, मतलब कि पत्तियां बीच से सूखने लगती हैं। इसके कंट्रोल के लिए डेकोफोल एट द रेट 1.5 मिली पर लीटर छिड़काव करना चाहिए इनके नियंत्रण के लिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिसीज पाउडरी मिल्ड्यू। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय इसिकी सिंकोसाइरम। व्हाइट पाउडर लाइक सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ। फॉर कंट्रोल मेजर्स, स्प्रेइंग ऑफ कैराथियन 40 EC एट द रेट 0.5%। पाउडरी मिल्ड्यू यह रोग एक इसी की सिंकोसाइरम के कारण होता है। इसमें सफेद रंग का पाउडर जैसा पदार्थ पत्तियों की ऊपरी सतह पे जमा हो जाता है। नियंत्रण के लिए इसके कैराथीन 40 EC 0.5% का छिड़काव किया जाना चाहिए। रूट रॉट, इट इज कॉज्ड बाय लाइक पाइथेरियम स्क्लोराइटम रोल्सीफिया एंड राइजोकॉन्टिनिया सोलेनी which infected root system of Jervera due to root rot. Plant dropped younger leaves and died. Before transplanting of plants, soil should be treated and on incidence spray Biltox copper oxychloride at the rate 0.2%. फ्रेंड्स, रूट रॉट में जो होता है हमारी पत्तियां जो जरवेरा की होती हैं वो युवा अवस्था में ही गिरने लगती हैं और उसके बाद हमारा प्लांट मर जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए पौधों को रोपाई से पहले मिट्टी का उपचार करना चाहिए, या ऐसा इंसिडेंस दिखता है तो हमें ब्लाइटॉक्स कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% का छिड़काव करना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, जरबेरा स्टार्ट ब्लूमिंग 8 to 12 वीक्स आफ्टर प्लांटिंग। जरबेरा में जो फ्लावरिंग होती है वो 8 से 12 हफ्ते बाद यानी 2 से 3 महीने बाद शुरू हो जाती है प्लांटिंग के। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज इन अ वीक 2 to 3 टाइम्स हार्वेस्टिंग इन डन। जरबेरा की एक हफ्ते में 2 से 3 बार कटाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज 2 to 3 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द बेस एंड कीप इन फ्रेश क्लोरिनेटेड वाटर, मतलब कि बेस से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर और ताजा क्लोरीन युक्त पानी में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्वेस्टिंग कैन बी डन बिफोर आउटर रो ऑफ रे फ्लोरेट सोन pollen when the outer row of petals is perpendicular on stalk। हार्वेस्टिंग के टाइम फ्रेंड्स, बेड के जो किनारे किनारे के प्लांट्स होते हैं उनमें जब पहला फ्लोरेट्स निकलता है और उसको उस टाइम हार्वेस्ट करना चाहिए जब वो पॉलन अपना सो ना कर पाए, और जो उसके पेटल्स होते हैं आउटर पेटल्स वो खुलने नहीं चाहिए। Come to the next slide, post harvest management. Jervera flower stalk is so soft which twisted easily and twisted flower cannot be sold in the market। फ्रेंड्स, जरबेरा का फूल का डंठल जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही नरम होता है, जिसकी वजह से वह आसानी से मुड़ जाता है और मुड़े हुए फूलों को बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लावर स्टॉक शुड नॉट बी लेस देन 40 सेंटीमीटर एंड फ्लावर साइज 7 सेंटीमीटर। फूल का डंठल जो होता है वो 40 सेंटीमीटर और फूल का आकार 7 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लावर रैप विद न्यूज़पेपर और पॉलीथीन सीड्स देन पैक्ड इन कार्टून हैविंग होल्स।
न्यूज़पेपर या पॉलीथीन सीट के साथ फूलों को लपेटना चाहिए और फिर उनको कार्टून बैग्स में पैक करना चाहिए जहां पे हवा आने जाने के लिए होल्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दे सेंड इन मार्केट थ्रू वैन्स हैविंग 4 to 5 डिग्री टेम्परेचर। फ्लावर्स को पैक करने के बाद उनको 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले वैनों के माध्यम से बाजार में भेजना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्टोरेज फ्लावर प्रिजर्वेशन। 7 to 10 ml sodium hydrochloride solution per liter of water are used and flower stalks dip in solution after just picked। 7 से 10 ml सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन पर लीटर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है और फ्लावर्स को तुरंत हार्वेस्ट करने के बाद उसमें डिप किया जाता है जिससे उनकी वेस्ट लाइफ मेंटेन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज ऑफ फ्लावर। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फ्लावर को स्टोर करने का जरबेरा का वो है 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज ऑफ जरबेरा फ्लावर्स, तो वहाँ पे आपको 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड करना होगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, फ्लावर ईड। फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस से हमें 200 से 250 फ्लावर्स ऑब्टेन्ड होते हैं 8 से 10 प्लांट्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर से। ठीक है, वहीं ओपन फील्ड से हमें 120 से 150 फ्लावर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि जरबेरा की खेती कैसे की जाती है, उसके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय जवान, जय किसान, जय उद्यान।